शाम अपने घर से शहर की ओर निकला। कुछ समय बाद वो शहर में पहुंच गया। शहर पहुंचते ही वो बाजार की तरफ मुड़ गया। बाजार में बहुत सी नई नई रंगीन चीजें बिकने के लिए रखी हुई थी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। सभी जगह कुछ न कुछ नया नया और रंगीन रखा हुआ है। मन कर रहा है कि पूरा बाजार ही उठाकर गांव लेके जाऊं। शाम धीरे धीरे एक एक दुकान देखते देखते आगे चल रहा था। उसे सब चीजें बहुत ही अच्छी दिख रही थी, पर उसे खोज थी किसी अनोखे चीज की, जिससे वो अपने गांव जाकर अपनी दुकान में लोगों की भीड़ खींच पाए। तभी उसे एक जगह से आवाज सुनाई दी। ले लो भाई, ले लो। अच्छा रॉकेट ले लो, जिसे लगाते ही आप अपनी दिवाली में रोशनाई ही पाएंगे। जल्दी आइए, कहीं खत्म ना हो जाए। ये क्या है? पापा ने रॉकेट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। जाकर देखता हूँ क्या है। शाम जिधर से आवाज आ रही थी वहां जाकर उस दुकान में खड़ा हुआ। वहां पे दुकानदार लोगों को रॉकेट पटाखा बेच रहा था। लीजिए, जल्दी लीजिए। ऐसा रॉकेट आपको किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा। एक बार आप लगा के तो देखिए। चाचा, सच में ये रॉकेट इतना अच्छा है कि किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा? हाँ बेटे, ये रॉकेट इतना अच्छा है कि एक बार लगाओगे तो ये हवा में बहुत ही ऊंचा उड़ता है। तुम्हें चाहिए तो इसे ले जाकर देख सकते हो। अगर ऐसा रॉकेट किधर और मिला तो तुम्हारा पैसा वापस दे दूंगा। ठीक है, फिर तो मुझे 5 बॉक्स दे दो। शाम पटाखे वाले चाचा से रॉकेट पटाखा ले लेता है। वो कुछ अनोखा मिला, इस बात से बहुत खुश हो जाता है। रॉकेट पटाखा तो ले लिया, अभी घर जल्दी निकलता हूँ, नहीं तो माँ और पापा ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। पर माँ ने और भी तो कुछ कहा था। हाँ, याद आया, झाड़ू लेनी है, वो लेके ही निकलता हूँ। शाम उधर से ही एक बड़ी झाड़ू लेता है और अपने घर जाने के लिए निकलता है। थोड़ी देर बाद ही वो घर पहुंच जाता है। उसने लाया हुआ सामान देख उसके माँ पापा बहुत खुश हो जाते हैं। देखा रमा, हमारा बेटा सच में बड़ा हो गया है। उसके लाए हुए सामान से देखो दुकान में कैसी भीड़ जमती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो बेटा, अभी हाथ पैर धो लो, थोड़ी देर में हम घर की सफाई कर लेंगे। जी माँ, मैंने झाड़ू भी लाया है, थोड़ी देर में सफाई शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद ही शाम ने अपने माँ के साथ घर की सफाई शुरू की। झाड़ू की वजह से वो बहुत ही आसान हुआ था। बेटा, ये झाड़ू बड़े ही कमाल की है। ऐसा लग रहा है कि अभी तो चालू की थी सफाई और इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। चलो फिर अभी खाना खाकर सो जाते हैं, कल दुकान में भी तो जाना है। रमा, रामू और शाम तीनों खाना खाकर जल्दी सो गए। रात में शाम को घर में किसी की चलने की आवाजें आने लगी और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची कुछ तो ढूंढ रही है। ये कौन है? चोरी करने तो नहीं आई, पर ये चोर तो लग नहीं रही। इतनी सी बच्ची चोर कैसे होगी? देखता हूँ ये कौन है। शाम चुपके से उस छोटी बच्ची के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। बच्ची घबराकर पीछे मुड़ती है। उसका चेहरा देख शाम भी चौंक जाता है। कौन हो तुम? मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे मारो मत। चुड़ैल की हालत देख शाम को बहुत बुरा लगा। उसे चुड़ैल पर दया आई। उसकी और चुड़ैल की आवाज सुन के रामू और रमा भी उठ गए थे। चुड़ैल को देखकर वो लोग भी घबरा गए। शाम, तुम किससे बात कर रहे हो? कौन है ये? हाँ बेटा, कौन है ये? माँ, ये एक चुड़ैल है। क्या? चुड़ैल? तो यहाँ क्यों आई है? तुम इससे दूर रहो बेटा। मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, मुझे मेरे घर जाना है। ऐसे बोलकर चुड़ैल रोने लगी। वो देख शाम और उसके माँ पापा को बहुत ही बुरा लगा। चुड़ैल बेटा, रो मत, तुम्हारा घर किधर है?
मेरा घर बाहर एक बादल है बड़ा, उसमें मेरी पूरी फैमिली रहती है। तो तुम यहाँ कैसे आई? मुझे शहर की दिवाली देखनी थी, इसलिए मैं मेरी माँ से झूठ बोलकर मेरे जादुई झाड़ू पर बैठकर शहर में आई। पर मेरा ध्यान नहीं था और आपने वो झाड़ू गलती से उठा ली। तब से मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची। अच्छा, तो वो झाड़ू जादुई है, इसलिए आज माँ और मेरी सफाई बहुत जल्दी हो गई। क्या आपने उससे अपने घर की सफाई भी की? अभी तो वो चालू करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप वो झाड़ू लेकर आइए। शाम वो झाड़ू लेकर आता है, पर चुड़ैल बैठने पर भी वो झाड़ू उड़ता नहीं। वो बहुत ही मायूस हो जाती है। बेटा, तुम सच में चुड़ैल हो? ये झाड़ू उड़ क्यों नहीं रहा? हाँ, मैं चुड़ैल ही हूँ, पर जैसे आपकी गाड़ी को धक्का मारने की जरूरत होती है ना कभी कभी, वैसे मेरे झाड़ू को भी उड़ने की जरूरत होती है, पतंग की तरह। चुड़ैल की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे। कई बार झाड़ू हवा में उड़ाकर भी वो वैसे ही नीचे आकर गिर रही थी। फिर शाम को एक आइडिया आया। उसने अपना पटाखा रॉकेट झाड़ू को लगाया। वो लगाकर होते ही चुड़ैल को बैठने के लिए कहा। चुड़ैल बैठते ही उसने वो रॉकेट की बाती पीछे से जलाई। वो जलाते ही रॉकेट के साथ ही चुड़ैल की झाड़ू हवा में उड़ गई और चुड़ैल बादलों में अपने परिवार के पास चली गई। रामू अपनी पत्नी रमा और बेटा श्याम के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग छोटा मोटा काम कर अपना घर चलाते थे। तीनों भी बहुत खुशी खुशी साथ रह रहे थे। पापा, पापा, इस साल दिवाली है, तो हम क्या क्या बेचेंगे? बेटा, ये देखो, मैंने शहर से ये पटाखे लाए हैं। वाह, पटाखे! पर ये तो हम हर साल ही तो बेचते हैं। हाँ तो बेटा, इस साल भी यही बेचेंगे। दिया, रंगोली के रंग आदि, ये सब भी तो है। हाँ माँ, लेकिन ये सब तो सभी बेचते हैं। हमें कुछ ऐसा लाना होगा जिससे लोगों की भीड़ हमारी दुकान पर जमा हो। हाँ बेटा, बात तो सही है, पर हम क्या क्या नया लेकर आए? अभी ये सब तो सभी के दुकान में है। पापा, हम कल ही शहर जाते हैं। अभी फिर से? कल ही तो तेरे पापा जाकर आए थे। हाँ, पर मुझे लगता है कि कल शहर में ही हमें कुछ नया मिल सकता है। बात तो सही है। ठीक है बेटा, हम दोनों कल सुबह ही शहर जाकर आते हैं। अभी कल सुबह जल्दी जाना है, तो चलिए, अभी खाना बना हुआ है, वो जल्दी खाकर सो जाते हैं। हाँ माँ, ठीक है। रामू, रमा और श्याम जल्दी ही खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे ही दिन सुबह सुबह ही तीनों उठ जाते हैं। शाम के पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ रुको, होता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। क्या हुआ शाम के पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ रमा, मैं ठीक हूँ। वो थोड़ा सर दर्द हो रहा है। रुकिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। रमा ने रामू का सर दर्द रोकने के लिए दवा लाई। उसने वो दवाई रामू के सर को लगाई। तब उसे महसूस हुआ कि उसका सर बहुत ही गर्म है। ये क्या, आपको तो बुखार है। आप कहीं मत जाइए आज, आपको आराम की जरूरत है। नहीं रमा, दिवाली नजदीक आई है। अगर आज मैं नहीं गया तो हमारी दिवाली अच्छी नहीं जाएगी। ऊपर से दुकान का भाड़ा भी तो भरना है, इसलिए कुछ तो नया दुकान में रखना पड़ेगा। पर शाम के पापा, आप इतने बुखार में शहर कैसे जाएंगे? आपको तो कितना बुखार है, देखिए। पता है रमा, पर मेरे पास दूसरा उपाय नहीं है। अगर मैं आज नहीं गया तो 2 दिन बाद ही दिवाली है। बहुत से काम पड़े हैं और दिन कम है हमारे पास। रामू और रमा जो बात कर रहे थे वो बाहर से श्याम ने सुन ली थी। उसे अपने पापा की हालत देख बहुत ही बुरा लगा। उसने मन ही मन में कुछ सोचा और वह अंदर अपने माँ और पापा के पास आया। माँ एकदम सही कह रही है पापा, आपको बुखार है तो आप आज कहीं मत जाइए और घर पर ही आराम कीजिए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम और तुम्हारी माँ बहुत ही फिक्र कर रहे हो। पापा, पर बुखार बढ़ जाएगा अगर आराम नहीं किया तो। मैं भी कब से नहीं यही बात कह रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुनते। पर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा शहर? माँ और पापा, अगर आपकी अनुमति हो तो
मैं जाऊं शहर? क्या तुम जाओगे, वो भी अकेले? जी पिताजी, मैं अकेले जा सकता हूँ। पर बेटे, तुम कभी अकेले शहर नहीं गए हो। कभी नहीं गया तो अभी जाऊंगा। माँ तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर जल्दी आता हूँ। ठीक है, पर अभी परवर नहीं, मैं ही जाऊंगा। पापा सही कह रहे हैं, बहुत काम पड़ा हुआ है। बेटा, तुम पक्का जाना चाहते हो? हाँ पापा, मैं अकेले जाना चाहता हूँ। ठीक है फिर, पर जल्दी आना। हाँ पापा, जल्दी लौटूंगा। अभी तुम अकेले जा रहे हो तो पहले नाश्ता करके जाना। मैं नाश्ता लाती हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ। जी माँ। रमा अपने बेटे श्याम को नाश्ता देने की तैयारी करती है। तब तक श्याम तैयार हो जाता है। नाश्ता होते ही वो शहर जाने के लिए निकलता है। माँ और पापा, मैं जल्दी आता हूँ। तब तक आप दोनों डॉक्टर के पास जाकर दवाई लीजिए। पापा, आप आराम कीजिए। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी पापा, अभी निकलता हूँ। बेटा, शहर से आते वक्त एक झाड़ू लेकर आना। हमारी झाड़ू तो खराब हो चुकी है। घर की सफाई करने के लिए नई झाड़ू की जरूरत पड़ेगी। जी माँ, मैं आते समय आपके लिए नई झाड़ू लेकर आता हूँ। अभी मैं चलता हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तुम भी जल्दी आना। हाँ जी। श्याम अपनी माँ और पापा को जल्दी आने का वादा कर शहर की ओर निकल जाता है। रमा और रामू उसे जाते जाते देखते रहते हैं। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। रमा, अपना बेटा बहुत बड़ा हो गया है। हाँ श्याम के पापा, वो अभी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। रामू और रमा अपने बेटे ने ली जिम्मेदारी पर बहुत खुश हुए। पर शहर जाकर श्याम अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगा या फिर उसे कौन सा नया अनुभव मिलेगा? देखिए अगले एपिसोड्स में।